हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हाय एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वो चार्ट बनाई जो चार्ट होमवर्क में दिया था। अरे चार्ट से याद आया, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कुछ, उसके क्वेश्चंस नहीं लेके आई मैं 11th क्लास का। कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो हम मंडे को भी कर सकते हैं डिस्कस। डिस्प्ले ठीक है। पहले मेरे को एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो गुड। ये मेरे को मेरी आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, ऑडियो वीडियो गुड है एवरीबॉडी। चार्ट बना लिया? चार्ट ठीक है ना? यार एक तो टेम्परेचर चेक कर लेना और एक गर्म पानी, ठीक है? देखो पिछली क्लास का आई डोंट थिंक कि तुम्हें रिवीजन करवाने की जरूरत है, क्योंकि हमने लास्ट में रिवीजन किया था। मैंने खुद तुम्हें रिवाइज करवाया था, तो मैं अब वापस से रिवाइज नहीं कराऊंगी बच्चों। हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। क्या तुम्हें चाहिए कि मैं वापस से वो रिवाइज कराऊं? हमने क्योंकि लास्ट में कल की क्लास में आई थिंक हमने समराइज कर दिया था, तो आज हम स्ट्रेट अवे नए टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं ना बच्चों? हम मलेरिया से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें आज? हाँ, नो नीड ना? पक्की बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है कि रिवीजन कर चुके हो तुम लोग, ये बहुत अच्छी बात है। और चार्ट बनाया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारा बेटा प्रोटोजोअल डिजीज एक लास्ट बचा हुआ है, जिसे हम टेबल फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है? पर डरने का नहीं, ठीक है? क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा लाइफ साइकिल दिया हुआ है बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। पर अगर आप एनसीईआरटी बेस पढ़ोगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, तो वो सरल रहेगा। तो जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं डालनी है ना? और बिल्कुल एनसीईआरटी में जिस तरीके से लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे हम साइकिल बना के पढ़ेंगे, फिर हम उसका फ्लो चार्ट भी पढ़ेंगे, हम रिवाइज भी करेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, बहुत शानदार, जबरदस्त, ऑल माई। मैम कैसा चार्ट? सर गुड मॉर्निंग सर। वैसा चार्ट जो हमने कल की क्लास में बनाया था, तो आपको उसके लिए सर कल की क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है सर? तो जाके कल की क्लास देखिए, ठीक है? आज का टॉपिक होने वाला है बेटा मलेरिया एंड कैंसर। लेट्स सी कि हम कैंसर कितना कवर कर पाते हैं, ठीक है? लेट्स सी कि हम कितना कवर कर पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, ठीक है? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हम कर लेंगे, पर हम बेटा कर नहीं पाते हैं, बट लेट्स सी, ठीक है? तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक बेटा स्टार्ट होने वाला है दैट इज मलेरिया। अगेन ये प्रोटोजोअल डिजीज है, तो प्रोटोजोअल डिजीज में एक आपने अमीबियासिस पढ़ा और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों दिस इज मलेरिया। कई लोगों को हुआ भी होगा, प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, कई लोगों को हुआ भी होगा, ठीक है? तो ये वही सारी चीजें जैसे हम लिखते हैं ना बच्चों, है ना? बेटा एड्स और कैंसर ये इसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है? मैं पहले कैंसर पढ़ाती हूँ फिर एड्स पढ़ाती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले एड्स पढ़ना हो तो पहले एड्स पढ़ लेंगे, ऐसा कोई लोड नहीं है बेटा, ठीक है? तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अकेले सेपरेट टॉपिक्स है ना। चाहे कैंसर पहले पढ़ लो, चाहे एड्स पहले पढ़ लो, अलग अलग टॉपिक्स है, कोई रिलेटिव तो है नहीं, तो कोई भी चीज पहले बाद में पढ़ सकते हो, है ना? हाँ, अभी देखो बेटा मलेरिया जो है इसके हमने कुछ कुछ बेसिक बातें लिख रखी है। देखो इस टॉपिक में से ना आप पीवाईक्यू भी देखोगे, इस टॉपिक में से कुछ फिक्स तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। हालांकि आप पूरा टॉपिक हर कहीं पे बेटा पूरा टॉपिक तो आप पढ़ते ही हो, पर अगेन एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से हॉट स्पॉट जो पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में बेटा कुछ जनरल बातें की हुई है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो डेफिनेटली बच्चों कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑफ कोर्स एक प्रोटोजोआ है। अब देखो प्रोटोजोआ क्या है, कौन सा कॉज, किसकी वजह से एक्चुअली में मलेरिया हो रहा है? मलेरिया हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज बेटा एग्जिस्ट करते हैं, हमें जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ऐसे प्लाज्मोडियम के बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम क्या बोला मैंने? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, है ना? और प्लाज्मोडियम मैलेरी करके भी एक आता है। तो अलग अलग बेटा स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, पर अपन को जिसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है वो है द मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। इसमें से कुछ कुछ मलेरिया जो होते हैं बेटा वो बहुत खतरनाक होते हैं। आपके एनसीईआरटी में फैल्सीपैरम जो स्पीशीज है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम,
उसके लिए जो टाइप ऑफ मलेरिया वो सबसे डेडलीस्ट होता है, सबसे खतरनाक होता है। देखो खतरनाक हर बीमारी है, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो हर बीमारी खतरनाक हो सकती है, छोटी से छोटी बीमारी भी मौत का कारण बन सकती है। बट इसमें जो फैल्सीपेरम नाम का स्पीशीज है वो एक टाइप का मलेरिया कॉज करता है जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया, तो फेटल होता है, डेथ कॉजिंग होता है। उसके बारे में मैं एनसीईआरटी रीड करते वक्त बताऊंगी, पर अभी मैं जिस प्लाज्मोडियम की डिस्कशन करने वाली हूं दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, हमें उसकी लाइफ साइकिल पढ़नी है स्पेसिफिकली। तो हमें बेटा यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट क्या लिखना है, हमें कॉजेटिव एजेंट लिखना है प्लाज्मोडियम, ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मैं ना वो लास्ट में नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी जो स्पीशीज के नाम मैं बता रही हूँ ना, जब हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे और जब हमारा मलेरिया कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम लास्ट में एक नोट फॉर्म में उस स्पीशीज के नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉजेटिव एजेंट हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आप सबको पता ही होगा बेटा कि कैसे फैलता है, कैसे फैलता है। इसका एक बहुत अच्छा वेक्टर होता है। एक बंदा जिसको मलेरिया हो रखा है, अगर उस बंदे को मच्छर ने काटा, कौन से मच्छर ने काटा, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, अगर उसको मच्छर ने काटा फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो और उसमें से कोई ऑफ कोर्स पैथोजन को उठाया और उठा के उसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लिया सेम मच्छर ने, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को मलेरिया हो जाएगा। तो एक वेक्टर मीडिएटेड बीमारी है और वेक्टर है यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछते हो ना कि फीमेल ही क्यों बाइट करती है। पहली बात तो बेटा माउथ पार्ट्स जो होते हैं ना फीमेल मच्छर के, तो वो जो फीमेल होती है उसके माउथ पार्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो पियर्स कर सकती है प्रॉपर्ली। जो मेल होता है उसके ब्लंट माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट सैप्स पे वगैरह पे फीड करता है और ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन में भी फीमेल में वो ब्लड जो है वो हेल्प करता है, वो दैट इज अनदर रीजन। तो आपने फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के बारे में एज अ वेक्टर किसके लिए पढ़ा था बेटा, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो एलिफेंटियासिस या ब्यूचेरियासिस। कभी कभी रिलेट कर लिया करो जो मच्छर के बारे में आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। लेकिन यहां पे बेटा एक बहुत प्यारी एक इंफॉर्मेशन है, बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। वो अच्छी इंफॉर्मेशन ये कि अभी तक हम बेटा पढ़ते आ रहे थे कि पैथोजन क्या होता है, फिर वेक्टर क्या होता है, फिर होस्ट क्या होता है, राइट। तो हम पढ़ते थे पैथोजन मतलब जो बीमारी कॉज करने वाला एजेंट है, जो बीमारी की जड़ है बेसिकली वो है पैथोजन। फिर हम वेक्टर पढ़ रहे थे जो उस बीमारी कॉज करने वाले जो एजेंट है उसको ले लेके बेटा ट्रैवल कर रहा होता है, वो हमारा वेक्टर है। और होस्ट वो होता है जिसके अंदर वो बीमारी फैलाने वाला एजेंट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये वर्ड्स हमने पढ़े थे ना, तो पैथोजन पढ़ा हमने, वेक्टर पढ़ा हमने, होस्ट पढ़ा। यहां हम देखो पैथोजन पढ़ चुके हैं कि हमारा पैथोजन है प्लाज्मोडियम। यहां हम पढ़ चुके हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। लेकिन यानी कि ये बेसिकली एक वेक्टर है, राइट, एक वेक्टर है। लेकिन यहां बेटा एक शॉकिंग एंड गुड थिंग, गुड तो नहीं है बेटा, बीमारी है, मतलब यहां एक नई चीज जो आप पढ़ रहे हो वो ये है कि यहां पे बेटा सिर्फ मच्छर वेक्टर की तरह ही एक्ट नहीं करता, मच्छर सिर्फ वेक्टर की तरह ही एक्ट नहीं करता बल्कि मच्छर होस्ट की तरह भी काम करता है। अब मैं इससे रिलेटेड ना बेटा एक छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। आपके एनसीईआरटी में ना वैसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, लेकिन मैंने 11th में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की थी। अगर किसी को नहीं पता है ना तो मैं ये लिखने के बाद ना आप नोट फॉर्म में इसे लिख लेना साइड में कि कई बीमारियां ऐसी होती है बच्चों जिसमें ना सिर्फ एक सिंगल होस्ट होता है, सिंगल होस्ट होता है जो कि पैथोजन को रिक्वायर्ड होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और कई पैथोजन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होस्ट का यूज करते हैं, जैसे 2 होस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यहां पे आप पढ़ोगे, जिनको 2 होस्ट की जरूरत है अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे पैरासाइट्स के लिए ना वर्ड यूज करते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट एंड डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे पैथोजेंस जिनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल होस्ट की जरूरत है। जैसे हमने कल की क्लास में एस्कैरियासिस पढ़ा ना, एस्कैरिस जो होता है मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, उसको सिर्फ ह्यूमन होस्ट चाहिए होता है। तो देखो एक मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर देती हूं कि जैसे ह्यूमन में इन्फेक्शन हुआ, कहां से हुआ था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, फिर उसके फीसेस से एग्स रिलीज हुए, फिर वो एग बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारे अगेन फूड को कंटामिनेट किया,
फिर फूड किसी हेल्दी ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन में आ गया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही चल रहा है, मतलब ह्यूमन में ही चल रहा है, मोनोजेनेटिक है। पर जैसे कि मलेरिया के केस में तुम पढ़ोगे कि ह्यूमन में कुछ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल उस पैथोजन ने कंप्लीट की, और फिर मच्छर की बॉडी के अंदर जाके मच्छर में भी कुछ पार्ट उसका कंप्लीट होता है। तो मच्छर ह्यूमन, तो मच्छर जो है ना सिर्फ वेक्टर की तरह काम नहीं कर रहा, बल्कि मच्छर पे बेटा उसने मच्छर का दुगना फायदा उठाया है पैथोजन ने। कैसे दुगना फायदा? एक तो बेटा उसको गाड़ी की तरह यूज किया, ठीक है, उसका यूज किया कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को वो में फैलाएगा, और मच्छर को उसने दूसरा बेटा कैसे यूज किया कि उसके अंदर वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ये बात समझ आ रही है बेटा सभी को? यस, एक थम्स अप दे दो। ये मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक तो काफी जनरल टर्म्स है पैरासाइटोलॉजी के, मैं लिखवा दे रही हूं नोट फॉर्म में, इसको इसके बाद लिख लेना, ठीक है। मैं पहले लिख दे रही हूं, मैं आपको टाइम दे दूंगी, मैं पहले नहीं लिखती हूं, फिर तुम ना बेटा नाटक करोगे, मैं पहले नहीं लिखूंगी, बाद में लिखती हूं, ठीक है। समझा तो मैंने तुम्हें दिया। तो ये भी बेटा कैसा पैरासाइट है? एक्चुअल में ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिसको कि दो होस्ट की जरूरत है। तो यहां पे बेटा हम प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही। प्राइमरी होस्ट वो जिसके अंदर मच्छर, जिसके अंदर जो पैथोजन है वो अपनी सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, और एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है कहीं, और एसेक्सुअल पार्ट अगर उसके लाइफ साइकिल का दिख रहा है, जिसके अंदर वो एसेक्सुअल पार्ट अपनी लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है, वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो यहां पे बेटा जो मच्छर है ना, मस्कीटो, वो प्राइमरी होस्ट की तरह काम कर रहा है, और जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी होस्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैं कारण भी बेटा बगल में लिख दे रही हूं, सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, ठीक है, और ह्यूमन में ए सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, ए सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं बेटा वो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के बारे में लिखती हूं, ठीक है। नहीं, टेम्परेचर 25 ही है, पर बहुत ठंडा है भाई। नहीं, कम नहीं था, कोई नहीं कोई नहीं, एक्चुअली मौसम ठंडा हो रहा है ना शायद, इसलिए ज्यादा ठंड लग रही है। यार भैया से पानी बोल देना तो युगल। प्राइमरी, सॉरी बेटा, नोट ना मैं अगले पेज में लिखती हूँ, नहीं तो यहाँ ना वो हो जाएगा, थोड़ा घिचपिच हो जाएगा। डन 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 हो गया बच्चा पाड़ी? यस, डन 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 डन। डन डन डन। जो क्लास में लेट ज्वाइन किए हैं वो कह रहा है कि मैम डाइजेनेटिक क्या होता है? अभी तो समझाया था। चलो शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम बेटा नोट डाल के वो लिखते हैं। अरे मैम 2 मिनट्स, चलो कोई बात नहीं बेटा, लिख लो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो कोई नहीं। 2 मिनट्स तो नहीं, पर 1 मिनट तो मैं दे ही सकती हूँ, ठीक है। मेरे साथ बेटा कुछ चीजें ऐसी है जो आप साथ के साथ लिख सकते हो जल्दी जल्दी जल्दी। आई थिंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं वो मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक लिख देती हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नोट डाल के हम क्या लिखते हैं? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये मेरे साथ साथ लिखो बच्चों, एक्सप्लेन तो हम कर ही चुके हैं, है ना। दी पैरासाइट which requires
which requires two hosts to complete its life साइकिल, जिसको 2 होस्ट की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल भी एक दे रही हूं, एस्कैरियासिस में एस्कैरिस, ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। इनफैक्ट एलिफेंटियासिस भी बेटा डाइजेनेटिक होता है, उसमें ह्यूमन में कुछ पार्ट कंप्लीट होता है और फीमेल क्यूलेक्स के अंदर कुछ पार्ट कंप्लीट होता है। ओ सॉरी यार, हाँ ठीक है, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। 1 होस्ट होगा, अरे बेटा कभी कभी हो जाती है, कोई नहीं, ठीक है, गुड, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चलो डाइजेनेटिक, चलो डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। द पैरासाइट which requires two hosts बोलने में थोड़ी मौत आती है, होस्ट तक ठीक है, होस्ट्स आ जाता है तो होस्ट्स एस बोलने में तकलीफ, थैंक यू भैया, थोड़ी सी तकलीफ सी होती है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन काफी दिक्कत देती है। रिक्वायर्स 2 होस्ट्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इजी है ना। अब बच्चों पता है क्या, अब आपको ना लाइफ साइकिल जो है ना इसकी वो पढ़नी है। मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ प्लाज्मोडियम जैसे कि ना। अब इसकी लाइफ साइकिल जो बनाते हैं ना बच्चों, उसके लिए काफी स्पेस चाहिए। हाँ लाइक लर्न्स, हाँ करण, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है। हाँ अभी एक बच्चा पूछ रहा है मैम एमओटी, विनीत ने पूछा मैम मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। बेटा तू ही बता दे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मुझे खुद बता। अभी हमने पीछे स्लाइड में क्या लिखा है, जो वेक्टर है बेटा वही उसका ट्रांसमिशन कर रहा है। अगर तेरे को व्यूचेरियासिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछे तो तू क्या बोल रहा था, कल क्या लिखा था, क्यूलेक्स बोला था ना। वैसे ही इसके केस में बेटा ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, मच्छर कर रहा है। नहीं हाफ पेज में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको फुल पेज चाहिए होगा। मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि हमें कैसे बनाना है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। आपकी हेडिंग होगी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। आपकी हेडिंग होगी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो आपको मैं एक चीज दिखा देती हूँ कि हमें बनाना कैसे है, बट बेटा इसमें भी हमें काफी कुछ लिखना है। जैसे हम ना ऐसा सा ही एक डायग्राम बनाने वाले हैं, गोला सा, ठीक है। पर क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है ना। हम हालांकि हाथ वाथ तो इतना सुंदर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसी तरीके का एक साइकिल बनाने वाले हैं। क्योंकि साइकिल जब बनाते हैं ना, तो जब मैं आपको पढ़ाती जा रही हूं फिर मैं एक एक करके साइकिल बनाती जाऊंगी, तो आपको बिल्कुल मौत नहीं आएगी। मैं एक बार में पूरा साइकिल नहीं बना रही हूँ, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगी और फिर साइकिल बनाती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर हम इस साइकिल का फ्लो चार्ट करेंगे, ताकि फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें बिल्कुल रिवाइज हो जाए बुलेट पॉइंट्स में। लैंडस्केप कर लो, लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप कर लो और हेडिंग डालोगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल है तो साइकिल को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल है क्योंकि अरे यार अब आप पीछे मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, काफी देर तक टाइम दिया यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो। जब मैं आगे कर देती हूँ, मैं तुम्हें काफी टाइम देती हूँ यार लिखने का, फिर तुम बोलते हो बैक। जब मैं रुकती हूँ फिर तुम कहते हो आगे बढ़ जाओ मैम आगे, वहीं पे बोल दिया करो कि मैम रुक जाओ, मैं तो 1 मिनट और दे दूंगी, ठीक है। बेटा सुनो,
साइकिल है तो साइकिल को अपन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम कहां से शुरू कर रहे हैं? जब एक मच्छर, अच्छा हर एनोफिलीज मस्कीटो काटेगी तो क्या तुम्हें वो हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हर एनोफिलीज मच्छर के काटने से तुम्हें मलेरिया थोड़ी हो जाएगा, या हर बेटा एडीज मस्कीटो काटने से तुम्हें डेंगू थोड़ी हो जाएगा, या हर क्यूलेक्स के मस्कीटो के काटने से तुम्हें एलिफेंटियासिस थोड़ी हो जाएगा। जिस भी मच्छर के अंदर पैथोजन की वो स्टेज है, जिस स्टेज अभी तुम्हें स्टेज नहीं समझ में आएगा, पैथोजन है बेसिकली। जिस भी मच्छर के अंदर भाई कॉजेटिव एजेंट है, अगर उसके अंदर कॉजेटिव एजेंट है ही नहीं तो वो तुम्हें काटे है ना, काटने से क्या हो जाएगा भैया? उसके अंदर वो पैथोजन होना चाहिए। जब उसके अंदर वो पैथोजन होगा तब बेटा जब वो तुम्हें काटेगा तो तुम्हें वो बीमारी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लाइफ साइकिल को बेटा यहां से चालू करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, क्योंकि ना लास्ट तक आता था ना, मेरे पास स्पेस नहीं बच रही है बेटा। बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना, बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना, और बहुत फिर ना छोटा छोटा भी मत लिखना कि लाइफ साइकिल कंप्लीट, इतना छोटा छोटा। थोड़ा सा नॉर्मल लिखने की कोशिश करना, बहुत बड़ा मतलब नॉर्मल से थोड़ा छोटा ही लिखना, ताकि स्पेस एडजस्ट कर पाओ। ठीक है, बहुत खुला खुला मत लिखना। तो हम शुरू करते हैं। जब एक मच्छर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है, ठीक है, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करती हूं कि मस्कीटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मच्छर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो क्या होगा बच्चों? अब देखना, हर कुछ बेटा तुम्हें बनाना है। मैं जो भी यहां पे बना रही हूं तुम्हें बनाना है। बेटा कोई एक मसल पढ़ी है तुमने जो ऐसी शेप की होती है, जो शेप में येलो कलर से बना रही हो? तुमने 11th में कोई मसल्स पढ़े हैं जिनका शेप कुछ इस तरीके का होता है जैसा मैं इस येलो कलर से बना रही हूं? प्रकृति बेटा, प्रकृति पर इतना बेटा मेहरबानी आप मत करो कि कल बनाओगी, आज ही बना लो बेटा। आज क्या करोगी, बतियाओगी? है प्रकृति? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स का शेप कैसा होता था? स्पिंडल। एक्चुअल में ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल शेप के ही ये जो मैं बेटा बना रही हूं ना, इसे बोलते हैं स्पोरोजाइट। अच्छा बच्चों, जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई पैथोजन है, तुम अभी क्योंकि इसी की लाइफ साइकिल दी हुई है तो मैं इसी से रिलेट करके आपको बताऊंगी। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए भी अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग नाम है ना। जैसे हमारा चाइल्डहुड होता है, फिर हमारी प्यूबर्टी आती है, फिर हमारा अडल्टहुड आता है, फिर हमारी ओल्ड एज आती है। तो हम लोगों के लाइफ के लिए कुछ 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 नाम दिया हुआ है ना। वैसे ये पैथोजन जो होता है, इसकी भी लाइफ साइकिल में बहुत सारी ऐसी स्टेजेस आती हैं। तो हमें तो सारी स्टेजेस के नाम नहीं पढ़ने हैं। पहले के टाइम पे बच्चों हमने खुद भी पढ़ाया भी हुआ है और पढ़ा भी हुआ है, बहुत सारे नाम डिटेल में दिए होते थे। ट्रोफोजॉइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, शाइजॉइड, स्पोरोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट, मेगा, बहुत सारे नाम। आपको इतने सारे नाम नहीं पढ़ने हैं। आपको जो एनसीईआरटी वाले नाम दिए हुए जिनसे सवाल बनता है, आपको उन्हीं स्टेजेस के नाम पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जो पैथोजन है, ये जो प्लाज्मोडियम है ना बच्चों, इसके अलग अलग स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं। कोई स्टेज तुम्हारी ह्यूमन की बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, कोई तुम्हारे मच्छर की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब जो स्टेज मैं तुम्हें यहां बता रही हूं कि एक मच्छर था, मच्छर बेटा तुम्हें काटता है तो ब्लड सक करता है ना, ब्लड सक करते करते अपना सलाइवा भी तो रिलीज करेगा, है ना। मच्छर के पास भी सलाइवरी ग्लैंड्स है जैसे तुम्हारे पास है। मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में ये जो बेटा तुम्हें स्पिंडल शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें बोला जाता है स्पोरोजॉइट्स। इन्हें बोला जाता है स्पोरोजॉइट्स, जो कि स्पिंडल शेप के होते हैं। और जब मच्छर तुम्हें काटेगा, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगा, तो काटने के साथ साथ जब वो ब्लड मील ले रहा है तो मील के साथ साथ में सलाइवा रिलीज करेगा। और सलाइवा के अंदर बेटा क्या है? स्पोरोजॉइट है। स्पोरोजॉइट प्लाज्मोडियम की एक स्टेज है जिसको तुम्हारे ब्लड के अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं यहां पे, मैं अगला स्टेप लिख रही हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है,
हाथ में नहीं बना रही हूं क्योंकि अगर मैं हाथ बनाऊंगी ना बच्चों तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेगा, तो मैं इसलिए हाथ नहीं बना रही हूं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स बनाई है मैंने, वाइट है ना। It releases sporozoite infective stage into blood stream of human। बेटा मैंने ना यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इन्फेक्टिव स्टेज। मैंने यहाँ पे बेटा एक पहले आपको देख ले, हाँ हाँ हर्ष बिल्कुल बेटा, मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है इन्फेक्टिव स्टेज। तो मैं आगे ना जब लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लूंगी तो मैं तुम्हें इन्फेक्टिव स्टेज की डेफिनेशन बताऊंगी। इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्शन, जब तुम्हें किसी भी पैथोजन की तुम्हारी बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है तो तुम्हें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो जो स्टेज तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करती है जिससे कि तुम्हारा बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, उस स्टेज को बोला जाता है इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है, ठीक है, यस गार्गी बेटा यस। मैं क्या बोल रही हूं, इन्फेक्शन होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें इन्फेक्शन हो गया भाई, बैक्टीरिया आ गया, कोई प्रोटोजोआ आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई हेलमिंथ आ गया, कोई फंगस का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होना, जिस स्टेज में पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उस स्टेज को बोला जाता है इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है। अरे यार बेटा ऐसा प्रेशर मेरे पे मत डालो यार। एक बच्चा कह रहा है कि मैम प्लीज कुछ गलत मत लिखना, हम आपके साथ दिख रहे हैं। अरे भाई कभी कभी हो जाता है, एक बारी मैंने कर दिया था कुछ एंटीबॉडी वाला, मुझे याद है, उसके लिए मुझे जिंदगी भर सुनाते रहोगे तुम जब तक तुम्हारी क्लास लूंगी मैं। ऐसे प्रेशर डालोगे तो बेटा गलत हो जाएगा मेरे से, ठीक है। ऐसा प्रेशर मत डालो। तो तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती जिंदगी में, ताने मारोगे मुझे हैं। देखो तो स्पोरोजोइड बेटा इन्फेक्टिव स्टेज होती है। इन्फेक्टिव स्टेज जिस स्टेज में पैथोजन तुम्हारे ब्लड में एंटर करता है, ठीक है, पैथोजन तुम्हारे ब्लड में एंटर करता है। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ मैं नहीं लिखूंगी गलत, कोशिश में यही करूंगी, ठीक है। मेरे को एक लिख लेने देना, फिर तुम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड ज्यादा लगेगा तुम्हें लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बेटा याद रखना है कि वो ट्रैवल कहां करता है, ठीक है। हमने अभी भी लिखा था कि ह्यूमन जो है उसका सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो पैथोजन है वो एसेक्सुअली डिवाइड करता है, सिर्फ एसेक्सुअली डिवाइड करता है, मल्टीपल फिशन कर लेगा, अपनी एसेक्सुअली डिवाइड करके अपनी पॉपुलेशन को बस बढ़ाता है। देखो ब्लड में जैसी मच्छर ने एंट्री मारी, तुम्हारे ब्लड सक करने की कोशिश की और ब्लड में तुम्हारे क्या रिलीज कर दिए, स्पोरोजोइड्स, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। और बेटा वो तैरते तैरते ट्रैवल करते करते उनका जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है, वो फर्स्ट डेस्टिनेशन जहां वो हॉलीडे मनाएंगे, वो डेस्टिनेशन है बच्चों इनका तुम्हारा लिवर। तुम्हारा लिवर बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है जब मलेरिया होता है किसी को, ठीक है। तो लिवर में जाके बेटा लिवर के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। लिवर में होते हैं हेपेटोसाइट्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने, मैं एनसीईआरटी का स्क्रीन मतलब वो लेके आई हूं ताकि ना बेटा तुम्हें ये पता चले कि प्लीज बहुत ज्यादा फालतू का मत पढ़ो, नहीं पूछते हैं, वही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो डिटेल में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने बिल्कुल सरल भाषा में कहा है कि भैया सबसे पहले ये रीच कहां करते हैं, आपके लिवर पे, और लिवर पे जाने के बाद बच्चों हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स में बेटा एसेक्सुअली डिवाइड कर करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, मल्टीपल फिशन करते हैं। और बेटा स्टेजेस के नाम नहीं दिए कि अब ये क्या कहलाएंगे, वो स्टेजेस के नाम नहीं दिए हैं, जो भी XYZ स्टेज है, इसने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया और लिवर सेल्स को बर्स्ट करके, लिवर सेल को बेटा डैमेज करके बाहर निकल जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस। क्या हुआ बच्चों, लिवर सेल्स में जाके डिवाइड किया, एसेक्सुअली डिवाइड किया, लिवर सेल्स को बर्स्ट करके निकल गए। अब इनके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं?
एक तो बेटा जो स्टेज निकली रप्चर होके लिवर सेल्स को निकली, लिवर तो डैमेज हो ही रहा है, उनमें से कुछ सेल्स जो कुछ स्टेज जो है ना बेटा पैथोजन के, वो वापस से न्यू लिवर सेल्स पर एंटर करते हैं और न्यू लिवर सेल्स को अटैक करके उनमें बेटा एसेक्सुअली डिवाइड करके फिर से उनको डैमेज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन कुछ जो दूसरे वाले स्टेज करते हैं वो बेटा अगेन लिवर से माइग्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस एवरीबॉडी, ठीक है। मैंने क्या समझाया मैं वापस से बता रही हूं। ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ तुम्हारा पैथोजन, स्पोरोजोइड स्टेज थी, पहला डेस्टिनेशन उसका क्या था? लिवर। लिवर में जाने के बाद हेपाटोसाइट्स के अंदर विच इज द सेल ऑफ लिवर एसेक्सुअली डिवाइड, मल्टीपल फिशन, डिवाइड करती है और बेटा उसको रप्चर करके बाहर निकल आती है। और बाहर निकल आने के बाद दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें से मोस्टली जो स्टेज तुम्हारा बर्स्ट करके निकला ना बेटा, वो स्टेज वापस से बेटा एंटर करेगा तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में। और कुछ जो बचे कुचे बेटा स्टेज हैं जो लिवर को बर्स्ट करके अभी अभी निकले थे, वो फ्रेश लिवर सेल्स में जाएंगे और फ्रेश लिवर सेल्स को फिर से अटैक करेंगे। ठीक है? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा धीरे धीरे प्यार से पढ़ो, बिल्कुल इजी लगेगा तुम्हें प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ठीक है, चलो बेटा हम लिखते हैं इस चीज को, हम इस चीज को लिखते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम it enters liver and asexually divide, हालांकि दिया नहीं हुआ है कि मल्टीपल फिशन करती है कि क्या करती है, कोई बात नहीं, आप लिख लो। Asexually divide, increase in number, burst hepatocyte, some re-enter hepatocytes, to infect, and mostly again enter blood stream, again enter blood। यहां तक डन कर लो, यहां तक डन कर लो बच्चा पार्टी। पावन बेटा धन्यवाद। अनामिका बेटा लिख ले यार, बाद में क्या लिखेगी, अभी लिख ले। आप पहले यहां तक करो बच्चों। प्रियांशी बेटा धन्यवाद। डन ना? मस्त। अभी देखो अब क्या होगा, मैं क्या करूं, कैसे लिखूं कि जगह हमारी ना, नहीं नॉर्मली लिखती हूं यार, ज्यादा कारीगरी करूंगी ना तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है, हाँ अभी देखो बच्चों क्या होगा। हाँ, ब्लड स्ट्रीम से कहां एंटर किया? ब्लड स्ट्रीम से लिवर में एंटर किया, लिवर के सेल्स को डैमेज किया, एसेक्सुअली डिवाइड किया। और बेटा देखो एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। चलो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक दिखाती हूँ, ये देखो। नहीं एनसीईआरटी का डायग्राम बाद में दिखाऊंगी, छोड़ो, फिर तुम ना उसी में फोकस हो जाओगे, छोड़ो, मैं दिखा दूंगी, अभी मैं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से। लिवर सेल्स को डैमेज किया, लिवर सेल्स को डैमेज करके बाहर निकली, कुछ वापस से फ्रेश लिवर सेल्स में चलेगी, कुछ ब्लड स्ट्रीम में चलेगी। बेटा ब्लड में क्या क्या होता है आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स। तो ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड हैज 2 कंपोनेंट्स, 55% इज प्लाज्मा एंड
45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर क्या क्या होते हैं, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में क्या क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड देन ब्लड प्लेटलेट्स अलग है। तो आपके अब बेटा जो भी स्टेज XYZ एंटर कौन करी थी, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट आगे जाके लिवर में डिवाइड की, फलाना की, ढिमकाना की, फिर कोई एक स्टेज बनी होगी, ठीक है। हम उस स्टेज का नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अब जब ये ब्लड स्ट्रीम में आई ना, तो अब इसका टारगेट है तुम्हारी रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए जिनको मलेरिया होता है ना बच्चों, वो एनीमिक भी हो जाते हैं, क्योंकि आगे अभी तुम देखोगे कि तुम्हारी, कल किसी महान बच्चे ने पूछा था ना एनीमिया, है ना, तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स भी यहां पे डैमेज होंगे, तुम देखना अभी, ठीक है। तो ये कहां कर रही है बेटा, ब्लड में जाने के बाद आरबीसी के अंदर एंटर करती है। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा स्पेस तुमने किसके लिए क्रिएट किया बेटा, हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन के लिए सारा स्पेस क्रिएट किया होता है। और एक्चुअल में ये जो भी पैथोजन है ना बेटा, जो भी पैरासाइट है, इसको हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, क्योंकि इसको भी खाना खाना है, इसको भी फीड करना है, तो ये फीड करेगी अभी हीमोग्लोबिन के ऊपर, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। और तुम्हारे आरबीसी के अंदर भी अगेन एसेक्सुअली डिवाइड करेगी, अपनी प्रोजेनी बनाएगी, अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगी, फिर आरबीसी को भी रप्चर करेगी और बाहर प्लाज्मा में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी के बाहर क्या है, लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा है। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कर क्या रही है, ठीक है। अभी देखो पहले क्या हम लिखेंगे, इट एंटर्स कहां, अभी एंटर कर रही है बच्चों कहां, आरबीसी। इट एंटर्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। एसेक्सुअली डिवाइड्स, एंड इंक्रीज progeny. Also it feeds on hemoglobin, utilizes the protein part, that is globin, and heme, converts into toxic hemozoin. डायग्राम दिखा देती हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम दिखा देती हूँ नीचे छोटा सा। ये तुम्हारी आरबीसी, ये तुम्हारी आरबीसी, सपोज ये पैथोजन था, अरे पैथोजन बहुत पतला सा दिखाना पड़ेगा, पैथोजन क्या किया, एंटर किया आरबीसी के अंदर और एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, तो ये इसने प्रोजेनी बनाई, ठीक है। ये इसने प्रोजेनी बनाई। ऑल्सो इसके साथ साथ तुम्हारा हीमोजॉइन पिगमेंट बनेगा, ठीक है। मैं लिख दे रही हूं अभी, रुको। दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हीमोजॉइन एंड दिस इज प्रोजेनी। बेटा एक बार ये देखो, ये समझ आ रहा है, एक बार ही देखो। अरे मैं साइड हो जाऊंगी भाई, लिखने का टाइम दूंगी मैं तुम्हें। मेरे को एक बात बताइए, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? हाँ हाँ मेरे साथ साथ बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा देखो, ये
लिवर को डैमेज करने के बाद आरबीसी के अंदर एंटर किया, अच्छा ठीक है मैं समझा रही हूं, ठीक है, आरबीसी के अंदर एंटर किया, रेड ब्लड सेल में एंटर करने के बाद हमने लिखा है वो एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है, तो ये है बेटा तुम्हारा पैथोजन, देखना ये है तुम्हारा पैथोजन जो कि तुम्हारी रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर कर रहा है, यस एवरीबॉडी, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करने के बाद जो मैंने बेटा येलो कलर से दिखाया कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर कर रहा है, और रेड ब्लड सेल के अंदर ही बेटा ये एसेक्सुअली डिवाइड करके, ये जो मैंने प्रोजेनी दिखाई है, छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स दिखाए हैं, ये इसने एसेक्सुअली डिवाइड करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, एसेक्सुअली डिवाइड करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाया, अपने नंबर को बढ़ाया। ऑल्सो बेटा ये जब इसके अंदर रहेगा, आरबीसी के अंदर रहेगा, तो ऑब्वियसली बेटा इसको भी फीड करने की जरूरत है, ये भी खाना खाएगा ना, फीड करेगा, तो फीड किस पे करेगा, हीमोग्लोबिन पे फीड करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है जो कि ग्लोबिन होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो हीम होता है, जो एक्चुअल में टॉक्सिक ही है। एक्चुअल में हीम जो होता है ये हमारी बॉडी में भी बिलिरुबिन बिलिवर्डिन में ये कन्वर्ट होता है, जो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब इनका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो जॉन्डिस वाली कंडीशन होती है, ठीक है। अभी इसने ग्लोबिन वाले पार्ट को तो यूटिलाइज कर दिया, ग्लोबिन पे तो फीड कर दिया, और हीम पार्ट जो होता है ना बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस टॉक्सिक चीज को बोला जाता है हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन इज द टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ द हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन जो अनयूटिलाइज्ड होता है। अब देखो क्या होगा बच्चों, मलेरिया के केस में ना फीवर आता रहता है, हर 4-5 दिन में फीवर आ रहा है, हर 4-5 दिन में फीवर आता है, और आपको यही वो टाइम होता है जब आपको फीवर दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। जब लिवर सेल्स को बेटा ये डैमेज कर रही थी तो लिवर में एसेक्सुअली डिवाइड कर रही थी, एसेक्सुअली डिवाइड करके लिवर सेल्स को भी तो बर्स्ट करके निकल रही थी ना। वैसे ही जब ये आरबीसी में एसेक्सुअली डिवाइड करती है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन को यूज करती है, फिर आरबीसी को भी बर्स्ट करके निकलती है। जब ये आरबीसी को बर्स्ट करके निकलेगी तो आरबीसी में से सिर्फ ये पैरासाइट नहीं निकलेंगे, आरबीसी में सिर्फ आरबीसी को रप्चर करके सिर्फ पैरासाइट नहीं निकलता, बल्कि ये टॉक्सिक हीमोजॉइन भी आपके प्लाज्मा में रिलीज होता है। और इसी स्टेज पर जब आपका हीमोजॉइन आपके ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है तो आपको साइकिल्स ऑफ फीवर आते हैं, तब आपको बेटा फीवर आएगा। लेकिन ये पैथोजन अभी यहां रुकेगा नहीं, अभी ये कहता है मैं झुकेगा नहीं, अभी मैं वापस से आरबीसी को वापस से इन्फेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अगला स्टेज में अगली बात मैं यहां लिखने जा रही हूं, नाउ it bursts RBC and parasite release, पैरासाइट रिलीज, अरे ये क्या हो गया, पैरासाइट रिलीज इनटू प्लाज्मा along with hemozoin, along with hemozoin, along with hemozoin responsible for fever, responsible for fever, ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले मैं लिख लेती हूं फिर मैं आपको बताती हूं क्या हो रहा है, ठीक है। It re-enters fresh
RBC, again it re-enters fresh RBC and convert into mega gametocyte and micro gametocyte. ठीक है, अभी मैं पहले डायग्राम से तुम्हें समझाती हूँ, फिर हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये RBC को बर्स्ट करके निकली, और साथ में तुम्हारा हीमोजॉइन भी निकला। ठीक है, अब ये फ्रेश RBC के अंदर एंटर करेगी ऐसे, ऐसे, और कुछ होंगे ऐसे। पहले बेटा इसे बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। हीमोजॉइन, ये है पैरासाइट। बेटा क्या इस डायग्राम से समझ पा रहे हो कि क्या बना रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? यस, क्या इस डायग्राम से समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? यस बेटा, इम्यून सेल्स काम करने से पहले आप ये देखो कि किस अमाउंट तक, किस हद तक प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इम्यून सेल्स तो हर बीमारी में लड़ने की कोशिश करते हैं। देखो हमने यहां पे लिखा कि लिवर में सबसे पहले जब डैमेज हुआ था, तो लिवर को डैमेज करके वो जो स्टेज थी वो आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुई, और ब्लड से बेटा वो RBC के अंदर एंटर करती है, और देखो ये RBC के अंदर एंटर करके एसेक्सुअली डिवाइड करके अपनी प्रोजेनी बनाती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है, और हीमोग्लोबिन पर फीड करके ग्लोबिन पार्ट को यूटिलाइज करके हीम को कन्वर्ट कर देती है इनटू टॉक्सिक हीमोजॉइन। अब देखो RBC के अंदर इसने कार्यक्रम तो कर दिया बच्चों, अब ये क्या करेगी? अब ये RBC को बर्स्ट करके, रप्चर करके बाहर रिलीज हो जाती है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। ये RBC को रप्चर करके, RBC को रप्चर मतलब इसको तोड़कर ये बाहर रिलीज हो जाती है। जो भी बेटा स्टेज आपके अंदर बनी थी ना, अब ये बाहर रिलीज हो जाती है प्लाज्मा में। ये पैरासाइट बाहर रिलीज हो गया प्लाज्मा में, और जब ये RBC को रप्चर करेगा तो अंदर हीमोजॉइन भी था, तो ऑब्वियसली हीमोजॉइन भी बाहर रिलीज होगा। और जब हीमोजॉइन बेटा बाहर रिलीज होता है तो हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीवर। हीमोजॉइन से बेटा फीवर आता है, जो आपको मलेरिया के केस में दिखता है। अब ये यहीं पे नहीं रुकता बच्चों, अब ये यहीं पे नहीं रुकेगा। जो भी स्टेज आपकी प्लाज्मा में रिलीज हुई थी ये वाली, ये वापस से बेटा न्यू RBC के अंदर एंटर कर रही है। देखो ये भी एक RBC है, ये भी एक RBC है, और बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेगा गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। मेगा गैमेटोसाइट तुम्हें दिख रहा है जिसका साइज बड़ा है, और माइक्रो गैमेटोसाइट जिसका साइज छोटा है। ये गैमीट्स नहीं है,
ये गैमीट नहीं है, गैमीट सेक्सुअल स्टेजेस होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही है, तो गैमीट बनने का प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में होता ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एसेक्सुअली डिवाइड करती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ यहीं तक बेटा कार्यक्रम हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर ये मेगा गैमीटोसाइट और माइक्रो गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट वो स्टेजेस होते हैं जिनसे आगे जाके स्पर्म या ओवम बनेगा, बट हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। हमारी बॉडी में सिर्फ यहीं तक का कार्यक्रम हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? ये मेगा गैमीटोसाइट, जो मेगा गैमीटोसाइट होता है वो आगे जाके फीमेल गैमीट यानी कि ओवम बनाता है, और जो माइक्रो गैमीटोसाइट होता है वो आगे जाके मेल गैमीट यानी कि स्पर्म बनाता है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीवन। लेकिन सवाल ये आता है बच्चों, सवाल फिर आपके मन में ये आना चाहिए कि मैम अगर बाई चांस आप कह रहे हो कि मैम यस मेगा गैमीटोसाइट और माइक्रो गैमीटोसाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर तो बन गए, अब इनका डेवलपमेंट बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेगा गैमीटोसाइट को अगर ओवम में कन्वर्ट होना है या माइक्रो गैमीटोसाइट को अगर बेटा स्पर्म में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलती ही नहीं है। वो टेम्परेचर, वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मच्छर के अंदर मिलता है। और अगर बेटा किसी मच्छर ने इसे काटा, इस ह्यूमन बीइंग को काटा, जिसके ब्लड स्ट्रीम में, जिसके आरबीसी के अंदर मेगा गैमीटोसाइट और माइक्रो गैमीटोसाइट है, तो वो मच्छर इसको अपटेक कर लेगा। मच्छर ने काटा तो बेटा आपके जिस भी इंसान को ये बीमारी थी, उसके ब्लड से बेटा ये स्टेज को वो उठा लेगा ना, और उठा लेगा तो फिर उसके बॉडी के अंदर जाके ये फर्दर डेवलप कर जाएगा। अगर बेटा नहीं उठाया तो ये आपकी बॉडी के अंदर फर्दर डेवलप नहीं करते, ये यहीं से बेटा डिग्रेड हो जाते हैं। बट ये स्टेजेस चालू रहती है, ये स्टेजेस चालू रहती है अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों बात? यस। तो बेटा फर्दर मैं ये पॉइंट लास्ट में लिखवा दूंगी कि फर्दर डेवलपमेंट फ्रॉम द गैमीटोसाइट डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज ऑफ द हाई बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर में ये फर्दर डेवलप नहीं करती है। बट इफ एनोफिलीज मस्कीटो, इफ एन एनोफिलीज फीमेल मस्कीटो बाइट दिस ह्यूमन बीइंग एंड अपटेक द मेगा गैमीटोसाइट एंड माइक्रो गैमीटोसाइट, देन इनसाइड द मच्छर्स बॉडी, इनसाइड द मच्छर्स गट, गट में बेटा उनके गट में मेगा गैमीटोसाइट कन्वर्ट्स इनटू द ओवा and microgametocyte converts into the sperm। समझ में आ रही है बात? Yes everyone, ठीक है? Yes? चलो लिखें, बतियाते रहो बेटा, काफी बच्चे इतना अच्छा बतिया रहे हैं, बहुत अच्छा बेटा, लगे रहो। बतियाएगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। और तुम तो काफी आगे बढ़ोगे बेटा जीवन में। बतियाओ बतियाओ, खूब बतियाओ, मस्त लगे रहो बेटा, ठीक है। चलो हम यहां पे लिखते हैं, मैं वो वाली पॉइंट तो बाद में लिखूंगी, फिर मैं लिख रही हूं दीज स्टेजेस आर uptaken by, uptaken upon bite of a female Anopheles mosquito ठीक है। अरे यहां नहीं, आगे क्या होगा बच्चों? जिसको इसमें मौत आ रही है ना बेटा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, सही सच बता रही हूं, जिसको इसमें मौत आ रही है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस हिसाब से मैंने तुम्हें पढ़ाया है यहाँ पे, तुम्हें 1% भी मौत नहीं आनी चाहिए थी। अगर आ रही है तो प्लीज बेटा लीव, नहीं हो पाएगा। हम ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटा सिर्फ इतनी चीजें पढ़ी है, इतने आराम से, एंड इट इज, आई एम ब्रूटली बीइंग ऑनेस्ट, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फर्दर
फर्दर इनसाइड द गट, बेटा ये याद रखना है, मच्छर के गट के अंदर, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, मिड गट के अंदर, मिड गट के अंदर ये फर्दर डेवलप होते हैं, इनसाइड गट, स्पेसिफिकली कहूं तो मिड गट, मेगा कन्वर्ट्स इनटू मेगा गैमेटोसाइट, मेगा शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, मेगा कन्वर्ट इनटू ओवम एंड माइक्रो कन्वर्ट्स इनटू, माइक्रो मतलब माइक्रो गैमेटोसाइट, कन्वर्ट इनटू स्पर्म। फिर बेटा इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन होने से बेटा क्या बनेगा, हाँ आमीन, बिल्कुल सही बोला आपने। ये वही बच्चे हैं जो चिटिया रहे हैं तब से, और बीच बीच में बस एक छोटा सा मैसेज कर देंगे डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है बेटा। देखो मच्छर ने जब उस ह्यूमन बीइंग को काटा जिसके अंदर ये स्टेजेस थी, अब मच्छर के गट के अंदर जाके जब वो काट लेगा, मच्छर के गट के अंदर जाके मेगा गैमेटोसाइट, जो बड़े साइज वाला है, मेगा गैमेटोसाइट ओवा में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रो गैमेटोसाइट स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी की बॉडी के अंदर, मच्छर की बॉडी के अंदर ही स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। और अब आप मुझे बताएंगे कि अल्टीमेटली मच्छर की बॉडी के अंदर जाइगोट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस एवरीबॉडी जल्दी बताओ। आप मुझे बताओ कि मैंने बोला कि मच्छर ने काटा, मेगा गैमेटोसाइट माइक्रो गैमेटोसाइट बेटा बॉडी के अंदर गए, मेगा गैमेटोसाइट बेटा ओवा में कन्वर्ट हो गया, माइक्रो स्पर्म में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट भी तो फर्दर डेवलप करेगा ना, हमारा एम्ब्रियो भी तो डेवलप करता है ना यार। अब जाइगोट फर्दर डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, स्पोरोजोइट्स, शाबाश, वेरी वेरी नाइस। अल्टीमेटली तो स्पोरोजोइट्स बनाना है ना, और अल्टीमेटली स्पोरोजोइट्स बनते हैं जो कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं। बेटा इसकी मैकेनिज्म है एक पूरी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बनते हैं, और अल्टीमेटली वो सलाइवरी ग्लैंड में कैसे आते हैं उसका पूरा प्रोसेस है, बट आपके काम का नहीं है। ऊकाइनाइट वगैरह या स्पर्म कैसे बना, ओवा कैसे बना, उसका प्रोसेस आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए क्या जरूरी है कि अल्टीमेटली स्पर्म ओवा बने कहां, एग्जैक्टली किस जगह पे, और अल्टीमेटली जाइगोट जो है कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजोइट्स में, और स्पोरोजोइट्स मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाते हैं। बस स्टोर हो गए, अब अगली बार बेटा वही मच्छर किसी को काटेगा तो बस फैलाएगा, सेम साइकिल रिपीट होगी, सेम साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, स्पर्म, अरे यार ये कौन सा कलर है, स्पर्म एंड ओवा फ्यूजेस टू फॉर्म, ये लास्ट स्टेप है, जाइगोट which further develops into sporozoites stored in mosquitoes salivary gland, that's it। फिर से वही स्टेज, फिर से वही सेम बेटा साइकिल, रिपीट 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 होगी, बस दैट्स इट। इसी का एक छोटा सा, देखो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, मैं जो अगला एक फ्लो चार्ट आपको दिखा रही हूं ना बच्चों, वो फ्लो चार्ट एग्जैक्टली इसी साइकिल का ही फ्लो चार्ट है। अगर आपको ये साइकिल समझ में आती है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप डबल डबल मेहनत करके दोनों को रटें, रटना तो पहली बात है ही नहीं। लेकिन अगर किसी को फ्लो चार्ट्स चाहिए होते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, इसका वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जो चीज है ना बच्चों, वो मैंने उस फ्लो चार्ट में, अगले फ्लो चार्ट में लिखी हुई है। बट आपको किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म जो है ना बच्चों, वो तभी समझ में आएगा जब आप उसकी डिटेल पढ़ोगे। अब अगर मैं कल जो मैंने आपको लास्ट में जो टेबल बताई थी कि वैसे बनाओ, वो आपको तभी बेटा यूजफुल है जब आपने उसको डिटेल में पढ़ा है।
बिना बेटा लाइफ साइकिल को इस तरीके से पढ़े हुए अगर आप डायरेक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। बट यस, एंड मोमेंट रिवीजन के लिए वो वाला फ्लो चार्ट आपके काम का है। ठीक है, नो स्पेस मैम, साइकिल टूट गई। कशिश बेटा कोई नहीं, आगे लिख ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस निशिका। डन 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 कर लो, फिर हम बेटा फ्लो चार्ट से रिवाइज करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले आप लिख लो यहां तक, पहले आप यहां तक लिख लो, पहले आप यहां तक लिख लो। और जो मैंने एक दो पॉइंट्स बताए ना कि हमारी बॉडी के अंदर मेगा गेमेटोसाइट डेवलप नहीं करता है, हमारी बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है, वो वाले पॉइंट्स में नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। हाँ मैं 2 मिनट दे रही हूँ, बिल्कुल आप 2 मिनट लो, बिल्कुल टेक 2 मिनट्स, टेक 3 मिनट्स, इट्स ओके, राइट इट डाउन, आप आराम से लिख लो। जिनका डन हो गया बच्चों वो एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी से लाइफ साइकिल को एक बार ही समझने की कोशिश करो। युगल, युगल कहाँ है? पानी चाहिए था, गरम गरम पानी भिजवाना था। हाँ तो बेटा समरी हम बिल्कुल नहीं नहीं, कोई नई वॉच नहीं है बच्चों, ये बहुत पुरानी वॉच है। मैं पहले वो दूसरी वॉच पहनती थी, ये मैंने अपने आप को 2019 में शायद या 2018 में मैंने अपने बर्थडे पे ली थी, बहुत पुरानी वॉच है ये। बट नाइस वॉच। वॉच कैसे भी हो बेटा, समय अच्छा होना चाहिए। वाह 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 वाह। ठीक है, और वो समय बेटा तभी अच्छा होता है जब जीवन में अच्छा काम करोगे। यहाँ पे बच्चों देखो, तुम क्या कर रही हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। बेटा तुमसे बात और पढ़ाई साथ साथ में नहीं होती है। ठीक है, हाँ चलो। अरे इतनी गर्मी में, गर्मी से कोई लेना देना नहीं है बेटा गर्म पानी का। भैया गर्म पानी मेरे थ्रोट की रिक्वायरमेंट है, मैं मेरा गला नहीं तो बेटा काम ही नहीं कर सकता और 2-3 साल के बाद। हाँ चलो, डन हो गया सभी का। देखो आपने बेटा ये नोट कर लिया, आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, मैं क्या करूंगी बच्चों, मैं इस चीज का जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है आप नोट कर लेना बेटा, समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको नोट ही कर लेना। ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट से आपको ये साइकिल वापस से रिवाइज होगी, फिर एनसीईआरटी से भी रिवाइज होगी। ठीक है, यस यस, चलो चलो, आई थिंक तो लिख लिया होगा बच्चों, आई थिंक लिख लिया होगा। ठीक है, आई थिंक सो। अब पहले ये फ्लो चार्ट देखो, पहले ये फ्लो चार्ट देखो। देखो हमने ना यही उसी फ्लो चार्ट को थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट को शॉर्ट में लिखा है कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में था स्पोरोजोइट, स्पिंडल शेप, मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में था। एक तो बेटा बोर्ड को सबसे पहले ना इतनी मौत आती है कि मैं क्या बताऊं, किसी को मौत आए या ना आए पर बोर्ड को जरूर आएगी। ठीक है, स्पोरोजोइट बेटा जैसे ही मच्छर ने बाइट किया हेल्दी ह्यूमन को, तो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज हुआ, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ये रिलीज हुआ। राइट, हमारे ब्लड स्ट्रीम से हमारे लिवर में गया बच्चों। राइट, हमारे लिवर में बेटा एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है और रप्चर मतलब तोड़ के निकल रहा है आपके हिपैटोसाइट्स को। कुछ तो हिपैटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ बेटा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करके ब्लड में जाते हैं। ब्लड में बेटा कहाँ एंटर करते हैं, आपके आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं, आपके आरबीसी में एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। सिर्फ बेटा आरबीसी के अंदर डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि उसके हीमोग्लोबिन पर भी फीड करते हैं, ग्लोबिन पार्ट को यूटिलाइज कर लेते हैं, हीम पार्ट को टॉक्सिक हीमोजॉइन में कन्वर्ट होते हुए आप देखते हो। और जैसे ही बच्चों ये आरबीसी को रप्चर करता है तो टॉक्सिक हीमोजॉइन आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है अलोंग विद द पैरासाइट, पैरासाइट भी रिलीज होगा, हीमोजॉइन भी रिलीज होगा। हाँ बिल्कुल लिख लो यार, जिसको लिखने का मन है वो लिख लो, जिसको लिखने का मन है लिख लो, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब बेटा हीमोजॉइन जैसे रिलीज होता है आपको साइकिल्स ऑफ फीवर आता है। अगेन बेटा जो भी स्टेज रिलीज हुई थी वो आपके आरबीसी के अंदर री एंटर करती है, और बेटा री एंटर करने के बाद गैमीटोसाइट्स बनते हैं, गैमीट नहीं बनते हैं,
वो स्टेजेस जो आगे जाके गैमीट बनाएंगे उन्हें गैमीटोसाइट्स बोल रहे हो। गैमीटोसाइट इज अपटेकन बाय मस्कीटो, मच्छर उसको अपटेक कर लेता है। मच्छर के गट में जाके बेटा गैमीट्स बनते हैं, यानी ओवा एंड स्पर्म। स्पर्म और ओवा फ्यूज करके बेटा जाइगोट बनाते हैं, एंड जाइगोट आगे जाके स्पोरोजॉइट बनाता है। स्पोरोजॉइट मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है, और मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होने के बाद जब वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटेगा तो यही स्पोरोजॉइट आपके अगेन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाएंगे। दिस इज द शॉर्ट फ्लो चार्ट ऑफ द बेटा। चितांशी नाम है ना, चितांशी पूछ रही है कि कोई लिख रहा है क्या बेटा? भेड़ चाल में चलना है जीवन में, दूसरों के लिखने से नहीं लिखने से क्या होता है, तेरे को लिखना है कि नहीं तू वो देख। हाँ बेटा एक बार इसे डन डनाडन डन कर लो, और अगर समझ आ गया है तो बेटा एक थम्स अप दे दो फटाफट से, ठीक है? यस, डन डनाडन डन कर लो, और अगर हो गया है तो एक थम्स अप दे दो। फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? भेड़ चाल में मत चला करो। तुझे ऐसा होता है स्कूल में भी, अपने दोस्त को पूछते हैं तू लिखेगी क्या? तू लिखेगी तो मैं भी लिखूंगी। तू चलेगी क्या? तू चलेगी तो मैं भी चलूंगी। तू पानी पिएगी क्या? मैं भी पानी पीऊंगी। तू कूदेगी क्या? ऐसे नहीं करना है। मैं जो बच्चे लिख रहे हैं मैं उनको टाइम दे रही हूं, ठीक है? फटाफट से लिख लो। होता है स्कूल में तो बहुत ज्यादा होता था, पानी भरने के लिए दो लड़कियां साथ में जा रही हैं, पिकनिक मनाने जा रही हैं, लड़के भी जाते होंगे, आई डोंट नो, ठीक है भैया? ये ले लीजिए, ठीक है, थैंक यू। तो स्कूल में तो बहुत ज्यादा होता था ऐसे। चले चले चले, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं साइड हूं भाई, साइड हूं। हेपेटोसाइट मतलब लिवर ऑफ सेल बोलने वाली थी मैं, सेल ऑफ लिवर, सेल ऑफ लिवर नहीं, ओनली एनोफिलीज मस्कीटो। स्कूल में तो बहुत मजा आता था बच्चों, अगर अटेंडेंस कभी मैम ने बोल दिया ना कि समाप्ति आज तुम अटेंडेंस ले लेना, तो इतना मजा आता था प्रेजेंट और एब्सेंट लगाने में कि क्या बताएं, बहुत मजा आता था, ठीक है? तो वो काम करना, मैम टीचर का कोई भी काम करने में हमें बड़ा मजा आता था। कॉपियां चेक करना, टिक मार्क करना, अटेंडेंस मार्क करना, बच्चों का नाम बोर्ड पे लिखना, ठीक है? तो मैम के दिए हुए कोई भी काम रजिस्टर्ड ले आना, तो ठीक है, तो बहुत मजा आता था। उसकी अलग फीलिंग होती है। पता नहीं तुम लोग बेटा क्या करते हो, तुम लोग, मुझे लगता है आजकल के बच्चे स्पैम करते हैं उनका क्या काम है, हमें स्पैम करने में मजा आता है। अरे यार ये छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत अच्छी चीजें होती है, ठीक है? चलो डन कर लिया, डन कर लिया बेटा, डन कर लिया। मॉनिटर बनना एक मॉनिटर का बेटा अलग ग्रुप सेट ऑफ नफरत होती है लोगों में, ठीक है? और जो बच्चा, और ऐसा होता है बेटा तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नाम लिखा, ठीक है, कोई बातें कर रहा है, तुम्हें मैम बोल के गई है कि इसका नाम लिख लेना जो भी बातें कर रहा है, तो तुमने लिख लिया, सपोज मोनिका बात कर रही है, ठीक है? फिर मजबूरी में तुम्हें अपने एक दो दोस्तों का भी नाम लिखना पड़ता है, तुम्हें दर्द तो हो रहा होता है कि कैसे लिखूं, कैसे लिख रही हूँ, सब कैसे लिखूं। सपोज तुमने लिख दिया प्रीति बात कर रही है, ठीक है? और बेटा तुम सोचते हो मन ही मन की टीचर के आने से पहले मैं मिटा दूंगी ये नाम, ठीक है? पर बेटा ऐसा कभी तुम्हारे साथ हो जाए कि नाम मिटाने से पहले टीचर एंटर कर गया और तुम बेटा ये मिटा ही ना पाए, ठीक है? ऐसा दुख होता था ना बच्चों, तुम अपने मन में सोच के बैठे थे अरे मैम के आने से पहले मैं मिटा दूंगी। फिर बेटा जो तुम्हारी रेपुटेशन बिगड़ती है क्लास में, उस रेपुटेशन को बेटा तुम चाहे जितना भी मेंटेन करने की वापस कोशिश करो, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ दोस्त लोग तो ऐसे देखते थे ना, और नाम लिख लिया अगर उनका तो। हाँ चलो एक बारी बेटा लाइफ साइकिल पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। आप अपनी अपनी एनसीईआरटी को खोलो और एनसीईआरटी में बेटा एक बारी देखने की कोशिश करो, ठीक है? चलो एनसीईआरटी में जो लाइफ साइकिल दिया हुआ है उसको देखने की कोशिश करो। अरे भाई अब तो लिख लिया होगा ना? हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, जल्दी हाथ चलाओ यार, जल्दी हाथ चलाओ। मैं आपको 1 मिनट का और टाइम दे रही हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 132 तनीषा बता रही है, 132 राघव 132, ओके 132 एंड 148 पेज नंबर में है,
ठीक है, 132 एंड 148 पेज नंबर में है। जल्दी 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 करो। डन बेटा, जल्दी करो यार, जल्दी करो। हो गया, 5:10 से 5:11 हो गए बच्चों, 5:10 से 5:11 हो गए, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, डन। चलो देखते हैं बच्चों, देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, क्या कहती है। अपने अपने एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें मार्क कर लेना, जो भी एनसीईआरटी में नहीं है और मैं बता रही हूं। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with the bite। तो आप यहाँ स्पोरोजॉइट के बगल में बेटा क्या लिख लेंगे कि स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। आप स्पोरोजॉइट के बगल में क्या लिखोगे, स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। तो मच्छर ने काटा, मच्छर ने देखो यहाँ पे क्या रिलीज किया ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आपका स्पोरोजॉइट। एंट्री का मीडियम क्या था, एंट्री का मीडियम था आपका ब्लड। तो ब्लड के थ्रू बेटा आपके स्पोरोजॉइट्स बेटा कहां माइग्रेट करके गए, आपके लिवर में। लिवर में दिख रही है स्पोरोजॉइट्स, लिखा क्या हुआ है, पैरासाइट दैट इज द स्पोरोजॉइड रीचेस द लिवर थ्रू द ब्लड। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ये लिवर का सेल बनाया हुआ है, ये हेपेटोसाइट बनाया हुआ है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखो ये पैरासाइट था, पैरासाइट आपके लिवर सेल के अंदर एंट्री मारा, लिवर सेल के एंट्री मारने के बाद बेटा अगेन अपने नंबर को इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद बच्चों क्या किया, आपके लिवर सेल को रप्चर किया, रप्चर करके आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ कि कुछ आपके लिवर सेल को वापस से इन्फेक्ट करते हैं, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो गए। अब आगे क्या होगा देखो, ये लाइन पढ़ो पहले। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। ये क्यों होता है, तो आप यहां पे लिख लो हीमोजॉइन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोजॉइन की वजह से। ठीक है, तो हमने बोला कि पैरासाइट आपके रेड ब्लड सेल में एंटर किया, आपके रेड ब्लड सेल में ये सेक्सुअली डिवाइड किया और बेटा फिर रेड ब्लड सेल को रप्चर करके निकल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं निकलेगा, अपने साथ हीमोजॉइन को भी रिलीज करके निकलेगा, जिसकी वजह से फीवर आएगा। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू आरबीसी एंड बेटा फीमेल गैमीटोसाइट एंड मेल गैमीटोसाइट। बेटा यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ सेक्सुअल स्टेजेस लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है सेक्सुअल स्टेजेस, जो आगे जाके आपके मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में कन्वर्ट होंगे, वो सेक्सुअल स्टेजेस गैमीटोसाइट्स हैं। गैमीट नहीं बन रहे हैं, गैमीटोसाइट्स आर द सेक्सुअल स्टेजेस। ये गैमीटोसाइट्स जो हैं आपके सेक्सुअल स्टेजेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं। एंड फीमेल मस्कीटो टेक अप द गैमीटोसाइट विद ब्लड मील। जब अगेन बेटा मच्छर आपको बाइट करेगा ऐसे ह्यूमन बीइंग को, तो ये फिर गैमीटोसाइट को अपटेक करेगा। और अब देखो बेटा गैमीट बने हैं, देखो ये ओवा है, देखो ये स्पर्म है। अब बेटा ये गैमीट दिख भी रहे हैं ना। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटोज गट, मस्कीटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुई, अल्टीमेटली स्पोरोजॉइड्स बन गए और स्पोरोजॉइड्स मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। देखो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड एस्केप फ्रॉम द गट, माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड। अगेन ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीवन। ठीक है, यस एक बार ये एनसीईआरटी की जो थ्योरी की रीडिंग है, थोड़ी सी थ्योरी की रीडिंग कराती हूं। ये रहा ना बेटा, ये कौन से पेज नंबर में दिया हुआ है, ये लाइफ साइकिल के पहले दिया हुआ है, लाइफ साइकिल के पहले दिया हुआ है ये। ठीक है, कुछ होमवर्क भी देके जाऊंगी एनसीईआरटी का, चलो चलो दे दूंगी मैं, बीच बीच में होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, इजी है बेटा, कितना क्या ही है, एनसीईआरटी की रीडिंग करके देखो कि वही चीजें हमने पढ़ी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर
147 and 131. ठीक है. Some of the human diseases caused by protozoa too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. ठीक है. Plasmodium, which is a tiny protozoa, is responsible for this disease. Different species of Plasmodium, that is Vivax, Malari, Falciparum, are responsible for different type of malaria. चलो ये होमवर्क में देती हूँ. अगर तुम वैसे तो बहुत इजी है, तुम तो गूगल करके ही पता कर लोगे कि मैलेरी से कौन से टाइप का मलेरिया होता है. इनके अलग अलग नाम हैं और थोड़े बहुत अलग अलग बेटा इनकी जर्नी होती है. ठीक है. वाइवैक्स से कौन सा मलेरिया हुआ, मैलेरी से कौन सा मलेरिया हुआ, फैल्सीपेरम से कौन सा मलेरिया हुआ. ठीक है. ये थोड़ा सा आप पता कर सकते हो. अच्छा, मैं एक नोट डाल के ना स्पीशीज के नाम आपको लिखवा दूंगी. अभी मैं नोट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो मैं लिखवा दूंगी. ठीक है. Of these, malignant malaria caused by falciparum is the most serious one and can be fatal. ये भी मैं नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी. मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसे सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, वो फैल्सीपेरम से कॉज होता है और वो डेडलीस्ट होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और वो इवन जानलेवा होता है, यानी उससे जान भी चली जाती है. ठीक है. लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट, इसीलिए इसे इन्फेक्शियस फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो आपके बॉडी में स्पोरोजाइट फॉर्म में एंटर करता है, इसलिए ये इन्फेक्टिव स्टेज है. थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो. द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाइज इन द लिवर सेल. पैरासाइट सबसे पहले लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है. तीसरी चौथी बार रिवीजन हो रहा है बच्चों, तो प्लीज चैट्स मत करो. ठीक है. क्या लिवर सेल के अंदर बेटा मल्टीप्लाई करता है. चलो तुम्हारी बकवास को बेटा रोक ही दिया जाए. ठीक है. तो लिवर सेल के अंदर बेटा क्या मल्टीप्लाई करता है, देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स एंड रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. ठीक है. रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद a toxic substance release called hemozoin, which is responsible for the chills and high fever occurring every 3 to 4 days. हर 3-4 दिन में जो बेटा फीवर होता है वो फीवर तुम्हारे हीमोजॉइन की वजह से होता है. जो हीमोजॉइन तुम्हें पता है कैसे बना, जो तुम्हारी आरबीसी के रप्चर होने पर बाहर रिलीज होता है. ठीक है. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the human body and undergo further development. जब एक मच्छर एक इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करता है तो फर्दर डेवलपमेंट उस पैथोजन का, पैरासाइट का, उस मच्छर की बॉडी के अंदर ही होगा. पैरासाइट मल्टीप्लाइज विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट विच इज स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स. उसके बॉडी के अंदर ही बेटा डेवलप कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो रहा है, जो उनके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है. When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. जब मच्छर ने बेटा काटा, किसको, मच्छर ने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटा, तो आगे जाके बेटा ये मच्छर जो हैं, ये मच्छर नहीं, ये स्पोरोजोइट्स जो हैं, क्या लिखा है, When the mosquito bites human, the sporozoites are introduced into the body. हाँ, जब मच्छर ने काटा तो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा एंटर करते हैं, thereby initiating the, हाँ, तो फिर बेटा ये ऊपर की पूरी साइकिल वापस से स्टार्ट होती है जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मैलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट. देखो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, तो ये बहुत इंटरेस्ट की बात है कि मच्छर को, पैरासाइट को 2 होस्ट की जरूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो विच इज ऑल्सो द वेक्टर, द ट्रांसमिटिंग एजेंट टू एंड ह्यूमन. ह्यूमन वाला कहाँ लिखा है, अच्छा ह्यूमन ये रहा ना, ह्यूमन एंड मच्छर. ठीक है. और मच्छर उनका एक वेक्टर भी है. इसके आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ जनरल चीजें. अच्छा ये ना, ये बेटा ना, ये वहां पे दिया हुआ है जहां आपने ना फंगल डिजीज, देखो एक बारी, अब मेरे को एक बारी बता देना तुम्हें मिला है या नहीं. ठीक है. ये जो पार्ट है ना बेटा, फंगल डिजीज जहां दिया हुआ है ना, फंगल डिजीज का जो डायग्राम दिया हुआ है, बियर्ड वाला जो डायग्राम बनाया हुआ है, उसके नीचे ये वाली टेबल है कि ओवरऑल डिजीज के लिए ना, ओवरऑल बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर एक दिया हुआ है. एक बार मुझे पेज नंबर बताओगे कहाँ है ये, 133 एंड 149. ठीक है. 133 एंड 149, पक्की बात ना. तो एक बारी ये भी देख लो, बेटा. ठीक है. चलो 133 एंड 149. ठीक है. Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious disease. ये बात तो हमने चैप्टर में जब डिजीज पढ़ना स्टार्ट किया था तभी देखा था कि अपनी पर्सनल हाइजीन और अपने आसपास बेटा सफाई, पब्लिक हाइजीन भी बहुत जरूरी है कई सारी बीमारियों से बचने के लिए.
मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड्स कीपिंग द बॉडी क्लीन। अपनी पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है? अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखो, साफ पानी पियो, साफ खाना, वेजिटेबल फ्रूट्स खाओ। पब्लिक हाइजीन में क्या होता है? जैसे प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, प्रॉपर उनका डिस्पोजल सही से होना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स, अगर कहीं पे पानी बेटा स्टोर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ना पानी में मच्छर बहुत इजीली पनपते हैं। मच्छर का जो लार्वा होता है ना रुके हुए पानी में, आपको बोला भी, आपने सुना भी होगा कि कूलर का पानी चेंज करते रहो। अपने आसपास ठहरा हुआ पानी, वाटर बॉडी, पॉन्ड्स वगैरह में बहुत ज्यादा मच्छर के लार्वा ग्रो कर जाते हैं, तो ठहरे हुए पानी में ये बहुत इजीली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, पूल को है ना, टैंक्स को, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। अंग्रेजी है, उसका मतलब बेटा यही है कि टाइम टू टाइम आप इन सारी वाटर बॉडीज को चेक करते रहो। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर एंड फूड सच एज टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस। ऑफ कोर्स बेटा जो हेल्दी जो खाने इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड खाने और कंटामिनेटेड पानी से इजीली फैलता है, स्पेशली वहां पे तो बेटा ये ऊपर जितनी भी पॉइंट्स बताए गए हैं उस पे, उन बीमारियों को रोकने के लिए तो स्पेशली इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। एंड इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, और अगर कोई बीमारी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं स्प्रेड हो रही बट आपके एयरबॉर्न है, जैसे कि छींका तुमने, कॉमन कोल्ड या न्यूमोनिया, सच इन केस ऑफ बेटा न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, इन एडिशन टू द अबव मेजर, close contact with the infected person and their belonging should be avoided। अगर कोई बेटा चीज नेजल ड्रॉपलेट से, इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट से फैल रही है तो भाई जो इन्फेक्टेड बंदा है उससे दूर रहो, और वो जहां पे छींक रहा है उस टेबल पे बैठ के बेटा नाचो मत, ठीक है, और उसको टच करके फिर अपने ऐसे से मत करो, तो उसके ऑब्जेक्ट से भी दूर रहो, ठीक है ना। फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस, ऐसी बीमारी जो मच्छर बेटा वेक्टर है, ऐसी बीमारियां जिसमें मच्छर का एक बहुत बड़ा रोल है, which are transmitted through insect vectors, most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding places। अब देखो जो बच्चा ना एनसीईआरटी रीडिंग में यहाँ पे टाइम पास करेगा, सारी बीमारियां पढ़ ली, और ये जो एनसीईआरटी की एक जनरल रीडिंग थी इसे छोड़ दिया। स्टेटमेंट बेस्ड इतने बढ़िया क्वेश्चन बेटा यहां से बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट 1 देंगे कि फॉर डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड फाइलेरियासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो एक एक लाइन बेटा बहुत जरूरी है एनसीईआरटी की, भले ही बेटा थ्योरेटिकल आपको लगे बट ऑफ कोर्स ये बहुत आम बातें हैं जो हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड। भाई जो बीमारी मच्छर वेक्टर के थ्रू फैल रही है उसमें तुम्हें उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, है ना। This can be achieved by avoiding stagnation of water। इसको रोका जा सकता है अगर अवॉइड किया जाए स्टैग्नेंट वाटर को, रुके हुए पानी, वाटर बॉडीज, कहीं पे पानी रुका हुआ ना हो उसको अवॉइड किया जा सके अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड, कूलर्स जो मैंने आपको बताया, यूज ऑफ मस्कीटो नेट, मच्छर का नेट लगा लो ताकि मच्छर काटे ना। इंट्रोड्यूसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करो, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गंबूशिया। ठीक है, गंबूशिया, अब इसको मैं नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। गंबूशिया मछली क्या करती है? मच्छर के लार्वा पे फीड करती है। तो अगर हम पॉन्ड्स आप देखोगे ना, कई पॉन्ड्स, क्योंकि पॉन्ड्स में पानी, वाटर बॉडी में आपके मच्छर का लार्वा बेटा बहुत इजीली डेवलप करता है, मच्छर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उनके लार्वा पे फीड करता है, उस लार्वा को खा जाता है ये गंबूशिया। तो गंबूशिया मछलियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो बेटा क्या, मच्छरों के लार्वा को खा ले। It is introduced in the pond that feed on the mosquito larva। Spraying of insecticides in ditches, बेटा आप देखते हो टाइम टू टाइम इन चीजों का स्प्रे भी होता है। ड्रेनेज एरिया, स्वैम्स एक्सेट्रा। इन एडिशन डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद, ये बहुत जनरल बातें दी हुई है। वायर मैश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मस्कीटो। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली in the light of recent widespread incident of vector-borne Aedes mosquito diseases like dengue, chikungunya in many parts of India। क्योंकि आज के टाइम पे डेंगू और चिकनगुनिया, एडीज मस्कीटो जिसका वेक्टर होता है, बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बच्चों? प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, ठीक है, इन चीजों को रोकने के लिए। लास्ट एक पैराग्राफ है, एक बार ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्यों छोड़े बेटा 5-6 लाइन भी।
Advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. हम आज के डेट पे हम इतना रिसर्च कर चुके हैं कि आज के डेट पे बेटा हम इफेक्टिवली बेटा कई सारी infectious disease से फाइट कर पाते हैं. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate the disease like smallpox. आज के डेट पे smallpox है ही नहीं. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो हमें लग जाती है, जिसकी वजह से आज के डेट पे स्मॉल पॉक्स कंप्लीट इरेडिकेट खत्म हो चुका है. अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो की पोलियो वैक्सीन आती है, डिप्थेरिया, निमोनिया एंड टिटेनस, डीपीटी वैक्सीन आती है, डी फॉर डिप्थेरिया लिख सकते हो बेटा. मैं चैट्स ऑन कर रही हूँ, एक चीज पूछनी है मुझे. डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड टी फॉर टिटेनस, इनकी वैक्सीन कॉमनली आती है जिसे डीपीटी वैक्सीन बोला जाता है, जिसे डीपीटी वैक्सीन बोला जाता है. निमोनिया के लिए वैक्सीन आती है न्यूमोकोकस. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं न्यूमोकोकस वैक्सीन यूज कर रही हूं और किसी को न्यूमोनिया है तो क्या ये उसके लिए काम करेगा? किसी को निमोनिया है और मैं न्यूमोकोकस वैक्सीन दे रही हूं तो क्या उसके लिए काम करेगा? वैक्सीन कब लगाई जाती है? बीमारी होने के बाद. क्या वैक्सीन बीमारी होने के बाद लगाई जाती है? मतलब अगर बेटा देखो लगाई तो अब ऐसे तो तुम बोलोगे कि मैम हाँ मैम बीमारी के बाद भी लगा सकते हैं, पर ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बीमारी के बाद लगा सकते हैं कि नहीं. वैक्सीन प्रिवेंटिव मेजर्स होती है, ठीक है. लगा तो आप कभी भी सकते हो, पर वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंटिव मेजर होती है कि कोई बीमारी आपको ना हो, ठीक है. तो वो प्रिवेंटिव मेजर की तरह ली जाती है, ना कि आफ्टर वो क्योर की तरह. मेरी बात समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रही थी? कि वैक्सीन्स ऑलवेज प्रिवेंटिव मेजर्स होती है, ना कि क्योर करने के लिए, ठीक है ना. तो इनकी वैक्सीन्स भी आ चुकी है. देन बायोटेक्नोलॉजी इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat the infectious disease. बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज के डेट पे हम कई सारी सेफ वैक्सीन्स को बना पाए हैं. ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट से और बहुत सारे अदर ड्रग्स मेडिसिन के डेवलपमेंट से भी हम कई सारी इंफेक्शियस डिजीजेस से बच सकते हैं. ओ माय गॉड बेटा, बहुत सारी एनसीईआरटी की रीडिंग हमने की है. हाँ, एनसीईआरटी समझ में आई सभी को? मलेरिया के जो 2-3 पॉइंट्स बच गए हैं मैं उसे नोट फॉर्म में लिखवा देना चाह रही हूं, ठीक है. ठीक है, डन 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 एवरीबॉडी. यस, हमने हर एक चीज बेटा पढ़ ली, ठीक है. अब मैं आपको 1-2 पॉइंट्स बेटा जो मलेरिया से रिलेटेड बच गए वो मैं 1-2 पॉइंट्स बेटा फटाफट से लिखवा देती हूं, ठीक है. लिखवाने जरूरी हैं, ठीक है. प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्योंकि फैल्सीपैरम, ठीक है. इसे नोट कर लो, ठीक है. वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. बेटा मैंने तुम्हें ना क्या किया है ना, मैंने तुम्हें कैंसर के भी क्वेश्चंस दे दिए आज डीपीपी में, ठीक है. तो कैंसर तो आज उतना हो नहीं पाएगा जिसमें डीपीपी के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो कोई नहीं, अगली क्लास में हो जाएगा, ठीक है. और पता क्या हुआ, मैंने आज ही इंक्लूड किया. पहले मैंने कैंसर को इंक्लूड नहीं किया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं कवर हो जाएगा उतना, पर कवर नहीं हुआ है, ठीक है. कवर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो डीपीपी के क्वेश्चंस क्योंकि बाद में पढ़ ही लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. इसके बारे में लिखेंगे कॉजेस, ड्रेडलीएस्ट सबसे खतरनाक, मैलिग्नेंट और सेरिब्रल मलेरिया. सेरिब्रल मलेरिया which could be fatal, जानलेवा, which could be fatal, ठीक है. दूसरा पॉइंट मैं ये लिखवा दे रही हूं, गैमेटोसाइट्स cannot develop
further in human body due to high temperature. Due to high temperature. ठीक है, यस। एक बात और, गम्बूशिया फिश is introduced into the ponds, introduced into the ponds to feed on mosquitoes larva, to feed on mosquitoes larva. ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो बच्चों, इसको फटाफट से नोट कर लो। दानिश बेटा, दानिश पिटाई लगेगी यहीं पे, फालतू की बातें मत करनो। जिस चीज की एनिमेशन होगी बेटा उसी की एनिमेशन दिखाई जाएगी, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या एनिमेशन इस पर्पज से दिखाऊं कि तुम्हें देखने का मन कर रहा है या तुम्हें जहां से सीखने को मिले। भाई जहां पे सीखने को होगा वहां मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगी ना बेटा, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है बेटा जबरदस्ती का एनिमेशन देके बेटा क्या तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। अरे बेटा मैं भी ढूंढती हूँ भाई अच्छे अच्छे एनिमेशन की तुम्हें दिखा पाऊं, तो मैं जरूर दिखाऊंगी, लेकिन जो तुम्हारे काम का है, बेमतलब का दिखा के जबरदस्ती दिखाने के लिए कि तुम खुश हो जाओ, वैसा काम थोड़ी करना है बच्चों, है ना। ये क्या समझ नहीं आया लाइफ साइकिल, इससे साइकिल वाले से नहीं समझ आया, समझ आया ना। अब अगर बेटा देख, अगर मैं ना पता है क्या, क्योंकि ना मलेरिया इतना छोटा सा नहीं है, इसकी लाइफ साइकिल हमने आपको एनसीईआरटी बेस बताई है। अब कहीं कहीं पे ना बेटा बहुत डिटेल्ड होता है, हो सकता है कि मैं एनिमेशन ढूंढूं तो मिल जाए, लेकिन फिर उसमें ऐसी ऐसी स्टेजेस का भी नाम होगा जो फिर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये क्या है ये क्या है ये क्या है। कंसाइज्ड वे में कहीं मिले, चलो मैं कोशिश कर लूंगी, है ना। डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीवन, पक्की बात। हाँ प्लाज्मोडियम ओवेल भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है। प्लाज्मोडियम ओवेल भी होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही तो बताया था, प्लाज्मोडियम ओवेल भी होती है। डन 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 डन। यस, मलेरिया के बहुत सारे बेटा सिम्टम्स है, हाई फीवर होता है, बॉडी पेन होती है, एनीमिक कंडीशंस होती है, ठीक है, डाइजेशन इश्यूज होते हैं, वीकनेस होती है, ठीक है। डन, पक्की बात। हम कैंसर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि कैंसर की बेइज्जती ना हो। हमने कैंसर को टॉपिक में लिखा हुआ है तो एटलीस्ट कैंसर का इंट्रोडक्शन देना तो बनता है, ठीक है। कैंसर का इंट्रोडक्शन तो देना बनता है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ऑफ कोर्स हम नहीं पढ़ सकते आज पूरा का पूरा, काफी एनसीईआरटी की रीडिंग भी तो की है ना, और काफी सारा हमने वो लाइफ साइकिल पढ़ा। चलो तो हम हेडिंग डालते हैं कैंसर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, सारा तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो सारा जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो कैंसर के बारे में बेटा सबसे पहली बात, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप देखोगे इस पर इतना ज्यादा रिसर्च होता है, इतना ज्यादा रिसर्च चल रहा है। 11th के क्वेश्चन ना बेटा मैं लेके नहीं आई हूँ, तो मैं भूल गई थी, ठीक है, इसलिए लेके नहीं आई हूँ, मंडे को करा दूंगी, ठीक है। मिलियन ऑफ, इंडिया में ही अगर तुम देखोगे मिलियन ऑफ पीपल बेटा डाई फ्रॉम कैंसर, मिलियन ऑफ पीपल डाई तो मत, मिलियन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम कैंसर एंड सो मेनी ऑफ देम डाई ऑल्सो, ठीक है। बहुत खतरनाक है, ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, आप सबको पता है। तो अभी तक भी इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है ट्रीटमेंट्स पर ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं कैंसर के बारे में सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखना चाहूँगी कि वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज, डेडलीस्ट की स्पेलिंग क्या है, सही लिख रही हूं मैं,
नहीं बेटा, डेडलीस्ट की स्पेलिंग बताना। अभी मैंने एक और बार डेडलीस्ट लिखा था, यही होती है, यही होती है जो मैंने लिखा था। डेडलीस्ट डिजीज कॉजिंग, सही है ना, कॉजिंग डेथ्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, कॉजिंग डेथ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना। अरे कोई नहीं, मतलब कि जानलेवा, इसका मतलब है जानलेवा। ठीक है, कोई नहीं, रॉन्ग, बढ़िया है, अंग्रेज, एकदम अंग्रेज ना हो तो। ड्रेडेड इज ड्रेडलियस्ट, व्हाटएवर। ठीक है, एनसीईआरटी में ड्रेडेड दिया हुआ है, ड्रेडेड डिजीज ही लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी वाला है। मतलब तो वही है ना यार, मतलब तो है, बहुत जानलेवा है, बढ़िया है, बस करो बच्चों, जानलेवा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल हम शायद आज नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, तो हम कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, बेटा वैसे टाइम है थोड़ा सा, एक प्रॉपर्टी मैं बता देती हूँ। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है कैंसर सेल्स की। अच्छा, कैंसर को बेटा हमें कैसे करके पढ़ना है? कैंसर में हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कैंसर सेल्स की, कि कैंसर सेल को नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल सेल है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर, कौन कौन सी जीन्स होती हैं जो आपके नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल में डिफर करती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है और कैसे हो सकता है। फिर ऑफ कोर्स जब हम ये पढ़ लेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, फिर हम पढ़ेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये हमारा बेटा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेटा एक प्रॉपर्टी एटलीस्ट आज पढ़ लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आपके कैंसर सेल में दिखती है, दैट इज अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। आपने ट्यूमर वर्ड तो सुना ही है बच्चों, राइट? लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये तो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन आपके कैंसर सेल, देखो नॉर्मल सेल आपको, आपने ये पढ़ा है, आपने ये कहीं सुना है कि नॉर्मल आपके डे टू डे लाइफ में आपके कई सारी सेल्स की डेथ होती है, क्या आपको पता है? यस, डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में देयर आर मेनी सेल्स, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सेल्स व्हिच आर डाइंग एवरी डे, बट यू डोंट फील द पेन। ठीक है, क्या आपको पेन हो रहा है? क्या आपको पेन फील होता है? आपको पेन फील नहीं होता, पर कई सेल्स है जो जिसकी डेथ हो रही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स अपनी एक जिंदगी जीने के बाद मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, राइट? कैसे मरते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, वो तो मैं बताऊंगी आपको। और कंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेल बेटा जहां मर्जी आए वहां पे डिवाइड करते जा रहे हैं, नहीं। आपके नॉर्मल सेल्स एक रेगुलर तरीके से, उनमें प्रॉपर सेल सिग्नलिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके सेल्स जब डिवाइड करते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, काफी सारे चेक पॉइंट्स होते हैं और नॉर्मल तरीके से डिवाइड करती है। लेकिन कैंसरस ट्यूमर आप देखो मास ऑफ सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि उनमें बेटा अनकंट्रोल्ड वे में, अनरेगुलेटेड वे में सेल डिवीजन होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, ठीक है। उनको ये पता ही नहीं है कि अब मेरे पास जगह नहीं बची है। एक एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी दी हुई है कि आपके कैंसर सेल्स जो हैं कोई कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाते, बट बेटा ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन अगले क्लास में करूंगी, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं अभी लिख दे रही हूं और समझाएंगे अगली क्लास में। शोज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन,
लिख दे रही हूं पर अगली क्लास में समझेंगे। doesn't stop dividing, doesn't stop dividing upon contact with neighbor cells, with neighboring cells, but we will discuss this in the next class, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें एक ड्राइंग करनी पड़ेगी, तो ड्राइंग के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो कोई नहीं, ठीक है, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो बच्चा पार्टी। यस, done everybody। अगली क्लास में बेटा वो करके जरूर आना जो 11th का रिवीजन मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हाँ ठीक है, एक गाना मैं सुना दूंगी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि 2 क्लासेस का एक गाना, ठीक है। लेकिन तुम्हारी क्लास में आजकल बहुत चैट्स कर रहे हैं बच्चे, और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई नहीं, पढ़ाई करने से मतलब है बेटा, चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देखो चाहे आप लाइव सेशन देखो, डजंट मैटर, ठीक है। आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। फटाफट से बेटा बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट से एक गाना सुना देती हूँ, ठीक है। चलो तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते ना थे मौत से अब मगर डरने लगे, आवाज दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए, आवाज दो हमको हम खो गए, ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल माय सबोला आर्मी। पढ़ाई करते रहो, ठीक है। हाँ, रिजल्ट अच्छा लेके आओ, और क्या, पढ़ाई से बेटा प्यार करो, और क्या, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।